नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सब ने देखा होगा कि हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर। टीचर्स ट्रांसफर पोस्टिंग, इवन प्रॉक्सी टीचर, कई इश्यूज़ है जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो मैं बता दूं कि इसी सिलसिले में इस वक्त हम आए हुए हैं ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर सेपा पे, जहां अभी हमारे साथ है DDAC ईस्ट कामेंग। उनसे सीधे मिलेंगे और उनसे हम जानेंगे रिगार्डिंग काफ़ी इशूज़ है, क्योंकि आप सबको पता होगा लास्ट ईयर में हमने कई रिपोर्टिंग की रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, साथ ही साथ प्रॉक्सी टीचर्स जो ईस्ट कामेंग में पाया गया था। एंड दूसरे मुद्दे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और स्पेसिफिकली ईस्ट कामेंग से रिलेटेड है। एज अ HOD उनसे हम जानेंगे किस तरीके से वो मॉनिटर करेंगे इस सेशन को, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी जो एकेडमिक सेशन है 2026-27 का वो शुरुआत हो चुका है। तो चलिए सीधे सर से मिलते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, सीधे हम जानना चाहेंगे कि सेशन शुरू हो चुका है, कैसे आप मैनेज करें या फिर लुक आफ्टर करें, कि शुरुआत करना चाहेंगे शॉर्टेज ऑफ टीचर से लेकर। काफ़ी था शॉर्टेज ऑफ टीचर यहाँ पे, तो अभी ये जो शॉर्टेज ऑफ टीचर कम हुआ या उसका फिलअप हुआ कि नहीं हुआ, वो हम जानना चाहेंगे सर। थैंक यू अरुणाचल टुडे। आपने ईटानगर से बहुत कष्ट करके इधर हमको मिलने के लिए आया है और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन के बारे में पूछने के लिए आया है। हमारा इधर ये अपने प्रॉक्सी का बोला है। प्रॉक्सी टीचर तो हम नहीं आने का होता भी होगा, लेकिन हम आने का बाद हमको प्रॉक्सी टीचर एक भी नहीं मिला है। और शॉर्टेज ऑफ टीचर जो वो है आपका सेकेंडरी लेवल में, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल में है। उसमें अभी तक हमको PGT 27 चाहिए, TGT 47, टोटल ये 68 का चाहिए और PET का 3 टीचर चाहिए। और उसमें लास्ट ईयर जो ट्रांसफर किया था 15 तो ट्रांसफर किया था, इधर एक भी नहीं आया हमारा ईस्ट कामेंग में। और 15 का अलावा जो अलग अलग ट्रांसफर करके वो 3 टीचर आया है। मिस भागे मेरी PRT, चारू ताजू PGT पोल साइंस ये स्पोर्ट्स कोटा से आया है, और एक लिका अन्या PGT बायोलॉजी वो सिर्फ आया है लास्ट में। उसका बाद जो टीचर जो रिक्वायरमेंट जो हायर सेकेंडरी सेक्शन में एकदम बिल्कुल नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री से 55 टीचर हम लोग को मिलके उसी से मैनेज कर रहा है। और इस बार रिजल्ट भी तो अच्छा हुआ है क्लास 10-12 लास्ट ईयर से। और ये हमारा एलिमेंट्री सेक्शन में सब्जेक्ट टीचर बोले तो नहीं है, लेकिन एज टीचर टोटल टीचर तो हमारा सफिशिएंट है। PRT और TGT एलिमेंट्री सेक्शन में SSA ISSE का टीचर सब सफिशिएंट है एलिमेंट्री में। तो अभी हम कह सकते हैं सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक आप बता रहे कि अराउंड 100 PGT एंड TGT का ज़रूरत है अभी भी। जी अभी तक जरूरत है सेकेंडरी सेक्शन में। अभी उधर हम लोग को मुख्यमंत्री दिया गया है, अभी तक मुख्यमंत्री को अपॉइंटमेंट करने के लिए तो दिया है। इसमें भी तो वैकेंसी है। उसका अलावा उधर से PGT TGT रेगुलर टीचर भेज देने से तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और आपका मुख्यमंत्री वाला तो मैक्सिमम इंटरव्यू पेश करेगा बोल के क्लास में भी इरेगुलर होता है, उसमें हम लोग एब्सेंट प्रेजेंट करने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग मरम भी करना पड़ेगा और उसको क्लास पढ़ाओ भी बोलना पड़ेगा, इसलिए तकलीफ हो जाता है। अभी आप जो मुख्यमंत्री बता, वो जो मुख्यमंत्री शिक्षा कोष का स्कीम का अंदर वाला को आप बता रहे हैं। जी मुख्यमंत्री शिक्षा कोष। तो अभी मैं बताना चाहूँगी, IAS कमिश्नर सर, मिनिस्टर सर देखेंगे ये इंटरव्यू को कि सर सेशन शुरू हो चुका है और आपका जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो हमने आपसे रिसेंटली इंटरव्यू लिया था, आपने श्योर किया था, लेकिन DDAC सेपा इस कामिंग कह रहे हैं कि अभी तक PGT का कोई पोस्टिंग नहीं हुआ एंड TGT का भी अभी तक यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर का शॉर्टेज है एज ऑफ नाउ, सेशन स्टार्टिंग में ही। सर, दूसरा रहेगा जो आपने ऑलरेडी बता दिया प्रॉक्सी टीचर को लेकर, आप कह रहे हैं कि अब आपसे आने से पहले होगा, लेकिन यू बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट HOD आपके तरफ से अभी ये लुक आफ्टर या फिर मॉनिटर करेंगे
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप DDAC है तो आपको हेडक्वार्टर में ही रहना है. यू हैव टू गो टू दी इंटीरियर स्कूल्स ऑल्सो सो दैट आप मॉनिटर कर पाए, लुक आफ्टर कर पाए. क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि यही इस कमिंग से ही 1 या 2 साल पहले प्रॉक्सी टीचर को पकड़ा गया था, उनके अगेंस्ट में एक्शन भी चला था, काफ़ी बातें हुई थी. तो इसको लेकर आप कितने सीरियस हैं और किस तरीके से आप देखेंगे? इसे तो प्रोसी टीचर को हम मिलने से तो सीधा सीधी टर्मिनेट DC अप्रूवल करके ट्राई करेगा कि अगर मिलता है तो. लेकिन अभी तक हमारे समय में तो हम ये प्रोक्सी टीचर दूसरा डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र होकर आ सकता है. हमारा समय में ये हम करने वाला ही नहीं है. क्यों करेगा प्रोक्सी टीचर के लिए? प्रॉक्सी टीचर सर, आई गेस आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर रहा होगा. प्रॉक्सी टीचर आई मीन लाइक अभी जैसे मान लीजिए जो ऑलरेडी टीचर में रिक्रूट हो गए, अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन वो ड्यूटी में नहीं जाके वो अपना बहन दोस्त वगैरह को लगा कर रहे थे, यहाँ पे ही पाया था. तो इसको लेकर आप कैसे मॉनिटर करें वो हम जानना चाहेंगे सर. मैडम, इसको तो हम मॉनिटरिंग समय में तो हम इसे मिलने से तो नहीं छोड़ेगा. उसको तो टर्मिनेट करो, नहीं तो ये सस्पेंड करना पड़ेगा. इसके लिए ये सब नहीं होना चाहिए. और मॉनिटरिंग तो मैडम इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर DDAC हम मालूम नहीं है हमारा पास. हम तो बहुत बार मॉनिटरिंग किया है स्कूल वाइज. ये चाहे 1-2 स्कूल सिर्फ हम जाएगा सोचने से रास्ता ब्लॉक हो जाता है. वो 1-2 स्कूल छोड़ा है सिर्फ 131 से. ये लोअर लेक बचा है, अभी कनेबा बचा है स्पेशली. और हम जब जाएगा सोचने से बामिन तक पहले भी गया था, उसका आगे फिर रास्ता ब्लॉक हो गया. इसलिए हम मॉनिटरिंग में हम कमजोरी नहीं है हमारा तरफ से और करता है. और मैडम आपका तरफ से ये पहले टीचर शॉर्टेज को बता दिया. अभी हमारा हेड मास्टर प्रिंसिपल जी, मैं वो पूछने वाला था कितना कैसे करके वो भी बता दीजिए. अभी तक हमारा 5 हायर सेकेंडरी है, इसमें एक भी हेड मास्टर नहीं है. प्रिंसिपल नहीं हो गया. हायर सेकेंडरी में 5 से 1 प्रिंसिपल है, चारों में नहीं है. उसमें 22 प्रिंसिपल भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है. टोटल हमको हेड मास्टर प्लस 22 प्रिंसिपल सपा डिस्ट्रिक्ट में 14 चाहिए. 14 हाँ टिल टुडे. हाँ 14 चाहिए. और अभी एज ऑफ नाउ फंक्शनल स्कूल्स हायर सेकेंडरी से लेकर प्राइमरी तक इन टोटल कितना है और ये ईस्ट का 131. 130. हाँ 31 में से हम लोग क्लैपिंग के लिए भेज दिया. 64 स्कूल ही चलेगा. ओनली 64 विल बी फंक्शनड. तो अभी कितने टोटल जैसे अभी हायर सेकेंडरी का आपने बता दिया 5 हायर सेकेंडरी कितने, मिडिल स्कूल कितने, अपर प्राइमरी कितने? सेकेंडरी 5 है, हायर सेकेंडरी 5 है, मिडिल स्कूल 68 और प्राइमरी 29. तो अभी इसको 100 से अभी 64 आप लोग ने क्लबिंग करके कर दिया. उसी में से 64 ही चलेगा. उसको हम लोग लिस्ट भेजा है उधर से हमारा कमिश्नर सर से नोटिफिकेशन आने से 64 ही चलेगा. और एक बड़ा सवाल रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर. नो डाउट अभी हम देख रहे हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है प्रॉपर वे से, लेकिन सिर्फ आपको लगता है कि हायर सेकेंडरी में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से होगा? सेकेंडरी के बच्चे भी हैं, मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इवन प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जिनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है. इसके ऊपर मैं क्या कहना है? मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो हमारा जितना स्कूल में डिस्ट्रिक्ट में बनाया वाला हो जो 1970 और 80 का बनाया वाला है, उसी में भी ISSC स्कीम से आने SSA स्कीम से आने वाला वो सिर्फ क्लास को बनाया है, टीचर क्वार्टर नहीं है. और टॉयलेट तो देता है, टॉयलेट में पानी नहीं होके 1 साल में ख़त्म हो जाता है. वो तो बहुत खराब है. और जो है वो डिलापिटेड कंडीशन में है. अभी जो बना रहा है गोल्डन जबली से आपका सपा हायर सेकेंडरी, पंपोले हायर सेकेंडरी, बाना हायर सेकेंडरी, सेंगताजो हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल केनेवा, उसको हमारा अर्बन डिपार्टमेंट बनाया है. हाँ अभी बना रहा है. और ये PWD बनाया है आपका 100 बेडेड हॉस्टल आपका. इसमें लुमडंग में 1 है और पाबुआ में 1 है.
ये ऐसे करके अभी बना रहा है, लेकिन एक साथ तो नहीं हो पाएगा। लेकिन प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, हायर सेकेंडरी में भी, मिडिल में भी टीचर क्वार्टर को बनाने से ठीक है। हाँ, नील नील जैसे ही है, जो है वो डिलापिटेड कंडीशन में। सब स्कूल में हम टीचर को ट्रांसफर करने से भी सर हम कहाँ बैठेगा बोल के 2-3 दिन उधर मैनेज करके, 1 महीना मैनेज करके, 2 महीना मैनेज करके फिर वापस आ जाता है। तो अभी हम क्या बोलेगा, उधर क्वार्टर नहीं है तो। अभी आप बताइए, क्योंकि रिसेंटली हमने कमिश्नर से इंटरव्यू लिया था तो उनकी तरफ से बताया गया था क्वार्टर्स ऑन प्रोग्रेस है। जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी टीचर क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल अप्रूवल निकला था, सैंक्शन हुआ था, तो उसमें ईस्ट कामिंग के लिए कुछ कोटा नहीं था क्या, वो हम जानना चाहेंगे। टीचर क्वार्टर इसमें भी 1-2 स्कूल में बना रहा है, ये ज़्यादा नहीं है, उससे तो होगा नहीं है। तो आप बताइए कि इन टोटल आप लोग अभी 64 स्कूल्स हैं, उसमें से आउट ऑफ 100% कितने परसेंट टीचर्स क्वार्टर्स अवेलेबल है इस डिस्ट्रिक्ट में। 64 बोले तो इसमें मैक्सिमम टीचर क्वार्टर नहीं है। तो अभी आप लोग की तरफ से लिखा है इसको लेकर कि हमें टीचर क्वार्टर के लिए तो हम लोग जो भी रिप्रेजेंटेशन इधर मीटिंग होने से भी हमारा चारों विधायक का सामने में भी और कमिश्नर में बहुत लेटर तो भेजा है। अभी क्योंकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आपने टीचर क्वार्टर के बारे में बोला, लेकिन जो स्कूल्स के जो क्लासरूम्स हैं, इवन बच्चों का जो गर्ल्स टॉयलेट अलग होना है, बॉयज टॉयलेट अलग, अभी आप खुद बता रहे हैं कि अभी टॉयलेट्स ही नहीं है कई स्कूल में, तो इसको लेकर कितना बार आपके तरफ से रिप्रेजेंटेशन या फिर आपने लेटर रखा है हायर अथॉरिटी को, क्योंकि दिस इज वेरी सीरियस इशू। आई गेस अगर ये मिनिस्टर या फिर कमिश्नर देख रहे हैं तो सिर्फ इंटरव्यू में कहने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली आप लोग का जो बातें हैं वो ग्राउंड में भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि डीडीएसी सर खुद कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे टॉयलेट्स का भी नहीं है। क्योंकि मैं ही खुद गई हूँ कोई बहुत सारे स्कूल्स में, भले अभी क्लासेस नहीं चल रहा था, मैंने देखा है वहाँ में बच्चों के लिए क्लासरूम्स पैथेटिक कंडीशन में है, बाथरूम नहीं है सेपरेट, पानी पीने के लिए नहीं है, जो कि एक मैंडेटरी है स्कूल में होना। तो इसके ऊपर में आपकी तरफ से क्या कहना है, कितने बार आपने भेजा है प्रपोजल? तो हम लोग 2-3 बार भेजा है, और 2-3 में हर साल में हम लोग भेजते हैं, लेकिन इसमें जो आने वाला भी पूरा नहीं आता। इस बार भी टॉयलेट के लिए थोड़ा आया था, बना के रखा है, फिर बनाने के बाद भी पैसा नहीं मिला है। और लेबोरेटरी भी उसका अभी तक 7 तो बनाने के लिए बनाया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया है इस बार ISSC स्कीम से। इसलिए अभी क्या बोलेगा, जो टॉयलेट तो देता है साल साल में, लेकिन बनाने के बाद भी हम लोग का यूज करने वाला भी थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं लिया। इसके लिए जो वेकेशन हो जाता है, पानी उसमें डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी आपने बता दिया, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, टीचर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक और मिनिस्टर और कमिश्नर की तरफ से अश्योरेंस, और बार बार हमें कहते हैं कि दिस टाइम दे आर लाइक वेल प्रिपेयर्ड, कुछ नहीं होने वाला है। सर आप हकीकत आप खुद देख रहे हैं, आप ग्लिम्सेस में भी देखोगे सर, हम डालेंगे ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट का असली नज़ारा इस एजुकेशन सेक्टर का। सर और दूसरा सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा रिगार्डिंग जो स्कूल फ़ी को लेकर इस बार, क्योंकि अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन 2009 के मुताबिक क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन होना है, नो एडमिशन चार्जेस, नथिंग, बुक्स के लिए नहीं। लेकिन इस बार काफ़ी बातें आ रही थी, इस कमिंग से सिर्फ नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे थे, लेकिन इस कमिंग से भी हमें काफ़ी मैसेजेस आए थे कि एडमिशन फ़ी लिया जा रहा है और फॉर्म का भी चार्जेस जैसे 20 या 10 या 20 लेना चाहिए, 100 रुपया कहीं पे लिया जा रहा है, इस तरह के कहना था। तो इसके ऊपर में क्या कहना है सर? मैडम, ये स्कूल फी जो है हमारा नॉलेज में तो 1 to 8 फ्री है। अभी तक 3 साल में हम देखा है, हमारा इधर से तो ये तो नहीं होना चाहिए। और ये 9 में बोले तो CBSE का फी है, रजिस्ट्रेशन फी, ये क्लास 9 और CBSE लेता 9, 10, 11, 12 को, वो हमारा राइट टू एजुकेशन उसको नहीं होगा। लेकिन 1 to 8 में फ्री है, ये तो फी लेता है बोलने वाला भी गलती होगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट में हम हमेशा मॉनिटरिंग करता है
स्कूल नहीं आने का आगे हम गुरुजी लोग को या अभी काल परसों मीटिंग बैठाएगा, हेड टीचर का मीटिंग बैठाता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक, ये हम मीटिंग कराता है। इसमें ये जो पी नहीं लेना है बोल के, लेकिन हमारा इधर से तो पी तो नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना नहीं, सर? अभी तक नहीं लिया है, नहीं नहीं अभी तक तो अभी हमारा नॉलेज में तो नहीं है। जी, अभी डीडीएसी इस कमिंग कह रहे हैं कि 1 to 8 नहीं है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें मैसेजेस आया था तो जस्ट इनकेस मे बी लाइक उन लोग का मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा या फिर जो भी। अगर आपको अभी अभी डीडीएसी सर कह रहे हैं कि 1 to 8 नो एडमिशन फ़ी, और फॉर्म का भी अगर कुछ है तो आप कमेंट करके बताइएगा, सो दैट यू नो सर खुद भी देखे और सर की तरफ से एक प्रॉपर एक एक्शन या फिर इनिशिएटिव लिया जाए, सो दैट यू नो इन डेज टू कम ऐसा कुछ ना हो सर। और एक बात है कि रिगार्डिंग मिड डे मील को लेकर, वो तो काफ़ी चर्चे में रहता है, पूरे स्टेट वाइड में ही है, तो इस कामिंग में भी काफ़ी चर्चे में रहता है सर इसको लेकर। तो इसके ऊपर में किस तरीके से देखा जाएगा सर? कहीं पे किचन नहीं है, कहीं पे जो वहाँ पे जो काम करते हैं उनको ठीक तरीके से पैसा नहीं दिया जाता है, सामान ठीक तरीके से नहीं दिया जाता है, तो इसके ऊपर में क्या कहना है? मैडम किचन पीएम पोषण जो है बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन इसमें चावल के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है लिफ्टिंग में। उसका बाद प्रॉब्लम आता है स्कूल में किचन सेट नहीं है, प्लेट नहीं है, गिलास नहीं है, डेगची नहीं है पकाने के लिए, ये भी आ रहा है प्रॉब्लम। उसका बाद लास्ट ईयर किचन सेट 2 साल में दिया तो टोटल 16, उसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी RWD 131 से तो 16 स्कूल में किचन सेट देना, ये एक आधा जो है बिचम चला गया है इसमें भी। इसमें किचन सेट तो जरूरी है जल्दी, और देने से अच्छा है, पूरा स्कूल में देने से अच्छा है। उसका बाद चावल जो है, चावल तो देता है लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट उसका साथ पैसा का, चावल का साथ पैसा साथ साथ देने से अच्छा है। अभी तक लास्ट ईयर 3 साल का भी पेंडिंग है, तोड़ा करके हम लोग को साल में देता है, पेंडिंग को भी तो पूरा नहीं हुआ है। और चौथा मोटा स्कूल में मैडम हम लोग तो चावल को लेके बीओ को देता है, बीओ से हेडमास्टर से स्कूल में खिलाना है, खिलाने तक तो इसमें हमारा हिसाब में तो गंदोगोल नहीं होना चाहिए। नहीं, गंडोगोल का बात नहीं कर रहे मैं सर, मैं बोल रही हूँ कि एवरीडे दिया जाता है, कि एवरीडे दिया जाता है, ठीक तरीके से दिया जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है सर। नहीं, हम लोग का तो एवरीडे तो देता है, जब क्लास होगा वो तो देता ही है। आप मेक श्योर करते हैं ना? हाँ, और एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा सर, आई गेस मैंने ही मैसेज रिसीव किया था यहाँ के सर, यहाँ पे टोटल कितने रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं और किस तरीके से चल रहा है वहाँ पे? प्रॉपर बाउंड्री वाल, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें हैं? क्योंकि मैसेजेस मुझे रिसीव हुआ था सर। रेसिडेंशियल स्कूल हमारा 13 है, उसमें इलेक्ट्रिक को तो आना जाना करता ही है, सब स्कूल में तो है, बाउंड्री हॉल भी है, सारे स्कूल में है। और ये आपका पानी भी तो है, लेकिन इसमें पानी कभी फ्लड का, लैंडस्लाइड का वजह से, और पानी ये आजकल सीजन में पानी तो गड़बड़ होगा। इसमें हमारा PHEWD जब इसे कवर मिलने से तो बना देता है, तो सारी चीज़ चल रही है ना? सारी चीज़ चल रहा है। और सर एक है, आई गेस आप अवेयर होंगे कि अभी जो अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक गाइडलाइंस निकला था, जहाँ पे ऑर्फन या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे हैं कोटा तक निकले, प्राइवेट स्कूल बोलिए या फिर हमारे गवर्नमेंट में प्रोबेबली होता होगा कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलिंग कराना चाहिए, कोटा रखने के लिए बोला गया था। तो अभी टोटल इस कामी में जितना प्राइवेट स्कूल है वो ये गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं कि वो हम जानना चाहिए? गाइडलाइन में लास्ट ईयर हमने दो बार हमने डाटा लिया, उन लोग तो फॉलो कर रहे हैं, 25% ये फॉलो कर रहे हैं, हम लोग को कागज दिया है डाटा। ऑर्फन बच्चे और पॉवर्टी उन लोग को एडमिशन ले रहे हैं? हाँ जी 25%। और हमारा गवर्नमेंट में तो जितना बताता है वो तो फ्री में हम लोग दे रहे हैं। और सर अभी क्योंकि काफ़ी सारे हमने आपसे पूछ लिया, तो अभी सेशन शुरू ही हुआ है, तो आपकी तरफ से
कुछ कहना चाहेंगे स्पेशली टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमने देखा है कई बार बच्चे बोल नहीं पाते टीचर्स के डर से या फिर कुछ। आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो आपकी तरफ से कुछ मैसेज या फिर अपील रहेगा बोथ फॉर द टीचर्स एंड देन स्टूडेंट्स? हमारा अपील रहेगा हमारा टीचर लोगों के लिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, अपना ड्यूटी कीजिए अच्छा से और क्लास ले लीजिए। और बच्चा को भी रिक्वेस्ट है जल्दी अपना अपना स्कूल में सही ढंग से पढ़िए और बैठिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। एंड अभी सर की तरफ सर को हमने काफ़ी सवाल रखे और सर ने सीधे सीधे जवाब दिया, लेकिन देखना ये होगा सर, हम फिर आएंगे क्योंकि हम अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल ऐसा चैनल है जो हम एक बार न्यूज़ बना दे तो उसे फॉलो अप करते ही हैं। जो आपने बात कही है हम उसे देखेंगे और अगर नहीं हुआ वापस आएंगे आपसे और सवाल करने के लिए। और प्रोबेबली नॉट प्रोबेबली आई गेस मिनिस्टर सर और कमिश्नर सर आई गेस अब ये न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा द रियलिटी ऑफ योर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। टीचर्स नहीं आए अभी तक, शॉर्टेज है सर कह रहे हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है। पोस्टिंग जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बात हुआ वो नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज से हायर सेकेंडरी में हो रहा है, लेकिन दूसरे बच्चों के जो सेकेंडरी मिडिल स्कूल्स में भी होना ज़रूरी है। टॉयलेट्स बनना बाकी है, काफ़ी चीज़ें हैं सर। आई गेस नाउ इट्स हाई टाइम कि आप लोगों को भी इंटरव्यू के अलावा प्रैक्टिकली काम करना शुरू करना ज़रूरी है सर। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app